हेलो दोस्तों, हरियाणा जी के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज का अपना टॉपिक है हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा। हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। खेस। खेस क्या होता है? मोटे सूत की चादर जो कि आपका शीतकालीन सर्दी के समय में ओढ़ी जाती है। मुरेठा। मुरेठा पुरुषों के द्वारा जो टोपी पहनी जाती है उसे मुरेठा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरेठा कहा जाता है। पाग। पाग जो राजपूती फैशन की बड़ी पगड़ी होती है उसे हम पाग कहते हैं। उसे पाग कहा जाता है। खंडवा। खंडवा पगड़ी होती है उसे हमें खंडवा भी कहा जाता है। पगड़ी को खंडवा भी कहते हैं। साफा। सैनिक फैशन की पगड़ी को साफा कहा जाता है। सैनिक फैशन की पगड़ी को साफा कहा जाता है। आप याद कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। सै से साफा, सै से सैनिक। साफा सैनिक फैशन की पगड़ी को कहा जाता है। धोती पुरुषों के द्वारा पजामे की जगह जो पहनी जाती है उसे हम धोती कहते हैं। पुरुषों के द्वारा जो पजामे की जगह पहनी जाती है उसे हम धोती कहते हैं। विशेषकर ये बुजुर्ग लोगों के द्वारा पहनी जाती है। आइए दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। खेस मोटे सूत की चादर जो कि शीतकालीन सर्दी के समय में ओढ़ी जाती है उसे खेस कहा जाता है। मुरेठा। मुरेठा पुरुष जो टोपी पहनते हैं उसे हम मुरेठा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरेठा कहते हैं। पाग। पाग राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को पाग कहा जाता है। राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को पाग कहा जाता है। खंडवा पगड़ी को खंडवा भी कहते हैं। सापा सैनिक फैशन की पगड़ी को हम सापा कहते हैं। सैनिक फैशन की पगड़ी को सापा कहा जाता है। आप याद कर सकते हैं। सै से सैनिक और सै से सापा। धोती। धोती पुरुषों के द्वारा पजामे की जगह जो पहनी जाती है उसे हम धोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोती कहते हैं। विशेषकर यह बुजुर्ग लोगों के द्वारा पहनी जाती है धोती। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है कमीज। कमीज आपकी है कॉलरदार कमीज को ही कमीज कहा जाता है। कॉलरदार कमीज को ही कमीज कहते हैं। कुर्ता। कुर्ता गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता होता है। गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता होता है। कमरी। कमरी आदि आस्तीन कमरी जो बुजुर्ग आदि कमर तक पहनते हैं उसे कमरी कहते हैं। लोई। लोई ओढ़ने की जो चादर होती है ये भी आपकी सर्दी से ही संबंधित है। ओढ़ने की चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है उसे लोई कहते हैं। क्या? लोई। दोहर। दोहर हाथ के काते हुए बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दी में ओढ़ी जाती है। क्या? दोहर हाथ के काते हुए बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दी में ओढ़ी जाती है। अंगरखा। अंगरखा। अंगरखा पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसके अंदर एक जेब होती है इसे अंगरखा कहा जाता है। रुई की कमरी। रुई की कमरी। रुई की कमरी रुई डालकर सिलाई गई कमरी जो जाड़े में पहनते हैं इसे मिर्जई। मिर्जई भी कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। कमीज कॉलरदार कमीज को ही कमीज कहा जाता है। कुर्ता। कुर्ता गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता होता है उसे कुर्ता कहते हैं। कुर्ता कहते हैं। कमरी आदि आस्तीन कमरी जो बुजुर्ग आदि कमर तक पहनते हैं इसे हम कमरी के नाम से जानते हैं। लोई ओढ़ने की चादर यह भी आपकी विशेषता है। सर्दियों में ही ओढ़ी जाती है इसे लोई कहते हैं। दोहर। दोहर हाथ के काते हुए बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है जो इसे हम सर्दी में ओढ़ते हैं इसे दोहर कहते हैं। अंगरखा। अंगरखा पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसके अंदर एक जेब होती है इसे हम अंगरखा कहते हैं। रुई की कमरी। रुई की कमरी रुई डालकर सिलाई गई कमरी जो लोग जाड़े में पहनते हैं इसे मिर्जई के नाम से भी जानते हैं। रुई की कमरी या मिर्जई। मिर्जई। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा हमने बताया था कि आपको वीडियो अब लगातार मिलती रहेंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। कोई गलती हो तो क्षमा करें और आप एक कॉपी बनाए नोट करते हुए चलें, जल्दी आप सिलेबस कर पाएंगे। कोई गलती हो तो क्षमा करें। कल का अपना टॉपिक होगा हरियाणा में महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।